हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग को पता है ESIC, UDC और MTS के जो फॉर्म हैं वो 15 जनवरी 2022 को आउट हो चुके हैं। उसकी जो क्लोजिंग डेट है 15 फरवरी 2022 है। तो यानी कि क्लोजिंग डेट बहुत पास है। जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दे। और इसमें UDC, MTS और स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसीज़ आई हैं बहुत सारे स्टेट से। तो हम सिर्फ UDC और MTS के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो UDC है उसकी 1700 प्लस वैकेंसीज़ हैं और MTS की 1900 प्लस वैकेंसीज हैं और टोटल UDC और MTS में 3600 प्लस वैकेंसीज़ हैं। बेसिकली ये जो आपका एग्ज़ाम होता है वो स्टेट वाइज होता है। किसी आपको एक पर्टिकुलर स्टेट से फॉर्म फिल करना होगा तो आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि UDC का किसी एक स्टेट से कर दिया या MTS का किसी दूसरे स्टेट से कर दिया और आप दोनों फॉर्म एक ही स्टेट से भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। UDC का जो पैटर्न है और MTS का जो पैटर्न है बेसिकली सेम है, बट UDC में 3 फेजेस होते हैं एंड MTS में आपके सिर्फ 2 फेजेस होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं पहले फेज़ की जो आपका UDC में होता है प्रीलिम्स का, जिसे हम फेज़ 1 बोलते हैं। बेसिकली ये जो आपका CIS का UDC का जो प्रीलिम्स का है पैटर्न वो मैच करता है SSC के पैटर्न से, SSC के Tier 1 के पैटर्न से। बट अगर आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देखोगे, इसका जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 में हुआ था, तो अगर आप वो पेपर उठा के देखेंगे तो इसके अंदर जो सिलेबस है वो बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न से मैच होता हुआ दिखता है। क्योंकि ये जो फॉर्म है ये आपके IBPS के द्वारा फिल किए जा रहा है, तो इसका मतलब है ये जो एग्ज़ाम है वो IBPS कंडक्ट करवाती है, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो बेसिकली ये पूरा आपका जो UDC और MTS होने वाला है ये बैंकिंग के सिलेबस पे होने वाला है। पैटर्न मोर और लेस आपका SSC से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका इसमें रीजनिंग होगा प्रीलिम्स में, जिसके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। और टाइमिंग आपको आपका यहाँ पर 1 घंटा मिलेगा पूरे पेपर के लिए, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 की प्रीलिम्स में। उसके बाद जो आपका मेंस आता है, मेंस में भी सेम पैटर्न है बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डबल हो जाते हैं और मार्क्स आपके उतने ही रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा। रीजनिंग 50-50, जनरल अवेयरनेस 50-50, क्वांट 50-50 एंड इंग्लिश 50-50 और टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और 2 घंटे का पेपर होगा ये वाला। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होंगी 0.25 की, यानी कि दोनों पेपर्स में, दोनों फेजेस में आपकी 1/4 का जो होगी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसके जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, एग्ज़ाम डेट्स की आ चुकी हैं। जो UDC का आपका प्रीलिम्स होगा वो 19 मार्च को होगा और जो MTS का प्रीलिम्स होगा वो 26 मार्च को होगा। इसकी ठीक एक नहीं मतलब 1.5 महीना लगभग है ये। 1.5 महीने के बाद आपका मेंस होने वाला है 30 अप्रैल को UDC का और 30 को ही आपका MTS का होगा। ठीक है, एक ही दिन है, इसका मतलब मॉर्निंग में जो है UDC का रखा है और MTS का जो है आफ्टरनून में यहाँ पर इन्होंने मेंस रखा है। ठीक है, स्टेट वाइज नोटिफिकेशन है आपका, किसी भी स्टेट से आप फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का फॉर्म जो है मैं भी फिल करने वाली हूँ और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं जो हूँ स्टार्ट कर रही हूँ आज से। आज तारीख है आपकी 4। ठीक है, आज मैंने अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया है कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है। तो बेसिकली ये चैनल आपको एक कोई एक्सपर्ट नहीं पढ़ाएगा। यहाँ पर इस चैनल पे एज अ एस्पिरेंट मैं जो तैयारी करूँगी ESIC की, अब से लेकर जब तक भी देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम में, जब तक भी मैं और फाइनल तक मैं इस चैनल पर कंटेंट डालती रहूँगी। डेली मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या सिलेबस है इसका और क्या 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 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, डेली की टू डू लिस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए और कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट को देने हैं। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डुएबल है। ये RRB क्लर्क, क्योंकि UDC जो होता है आपका क्लर्क लेवल होता है। ठीक है, तो UDC और MTS दोनों ही RRB क्लर्क लेवल के आप उसको मान के चल सकते हो। उसी लेवल का आपका जो है इसमें सारी चीज़ें आएंगी।
तो अगर हम इसकी बात करें इस सिलेबस की, तो सिलेबस का जो डिस्कशन हम आज ही इसी वीडियो में कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कल से मैं आपको अपना जो भी कंटेंट है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं, मतलब किस तरीके से मैं तैयारी कर रही हूँ, बेसिकली मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मेरे इस चैनल के थ्रू किसी एक या दो स्टूडेंट्स की भी तैयारी अच्छे से हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि होता क्या है, हम लोग के पास कंटेंट मटेरियल बहुत है, बट हम इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, हम नहीं स्टिक कर पाते हैं कि किसी एक यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ भी ये चीज़ें पहले होती थी कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो 2-2 3-3 चैनल से देख रहे हैं, हम किसी मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो भी हम 2-2 3-3 चैनल से पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ अब आपके साथ ना हो और मेरा भी कंसिस्टेंसी बनी रहे, मोटिवेशन मेरा बने रहे, उसके लिए मैं इस चैनल पर डेली हम डिसाइड कर लेंगे कि हम किस तरीके से मैं वीडियोज़ डालूँ। क्या मैं जो डेली पढ़ रही हूँ उसकी वीडियो बना के डालूँ या सिर्फ टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर दूँ, वो हम बाद में देख लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँ। क्या मैं जो डेली पढ़ रही हूँ हर क्वेश्चन आपके साथ एक पूरी सुबह से लेकर शाम तक की एक वीडियो बना के शेयर करूँ, या फिर नॉर्मली के कैसे पढ़ना चाहिए वो आपको बताऊँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। सिलेबस बेसिकली क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका सिलेबस, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, तो उसमें आपकी जो 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पैटर्न के हिसाब से मैंने कुछ इसमें कुछ आपको नंबरिंग्स बताई हैं कि कैसे क्या मतलब कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो मेंस में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डबल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं मेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पूरा सिलेबस लेके आई हूँ। और प्रीलिम्स, ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के हैं, बाकी मेंस का हम धीरे धीरे आगे जब तैयारी करते रहेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताती रहूँगी। जो ये है मैंने आपका प्रीलिम्स के हिसाब से इसको बनाया है, ठीक है। सबसे पहले आपकी आती है अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपके क्या होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ सिंबल्स, कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली 5 क्वेश्चंस होते हैं। फिर आता है आपका डायरेक्शन सेंस, ये तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन सेंस आएगा तो ब्लड रिलेशन नहीं आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा तो डायरेक्शन सेंस नहीं आएगा, क्योंकि 25 नंबर का सिर्फ 25 क्वेश्चन आने हैं तो इतना सारा वो एक साथ दे भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन मेंस में ये सारे टॉपिक्स आपके एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर भी आ सकता है, रो वाला भी आ सकता है। अब जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है और ये लीनियर क्या होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये सब बैंकिंग का पैटर्न है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो शायद आपको ना पता हो, और अगर बिगिनर होंगे तब भी आपको नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। उसके बाद आपकी पज़ल 5 से 10 पज़ल आती हैं। बेसिकली 2 पज़ल्स होती हैं, फ्लोर बेस हो सकती है, बॉक्स बेस हो सकती है, मंथ और बेस हो सकती है, ठीक है। अब जैसे आपका हर बच्चे को, जो भी बिगिनर होगा उसको नहीं पता होंगी ये सारी चीज़ें, तो घबराइए नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर बताने वाली हूँ। उसके बाद आपका सिलॉजिज्म होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मिसलिनियस के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपके अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपकी एनालॉजी बनाई जाती है, बाकी ब्लड रिलेशन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका क्वांट पे आते हैं। क्वांट पे सिंप्लीफिकेशन के जहाँ तक कि मैंने देखे थे तो लगभग 6 से 9 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशंस के आएंगे, ठीक है। 6 से 9 क्वेश्चन, ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। 6 से 9 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के आएंगे। उसके बाद नंबर सीरीज़ से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। मिसिंग और रॉन्ग मैंने यहाँ लिखी है। बेसिकली प्रीलिम्स में तो आपको मिसिंग ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पैटर्न ज़्यादा टफ नहीं है। हो सकता है मेंस में आपको रॉन्ग भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आपका डीआई से 5 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में तो पक्के हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपकी मेंस में आ सकती है और इसमें भी आ सकती है प्रीलिम्स में, कि 5 यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के दे देंगे और 5 जो है आपकी क्वाड दे देंगे, ठीक है। बाकी अगर सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में तो क्वाड मुश्किल से आएगी, वो आपकी मेंस में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका अर्थमेटिक का पोर्शन आता है, जैसे कि एसएससी में एडवांस आती है, इसमें एडवांस नहीं पूछी जाती है, और जो है इसमें
बैंकिंग पैटर्न में आपके अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अर्थमेटिक का जो आपका सिलेबस है, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज और एजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप सिस्टम्स और रेशियो, प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेजेस। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हमने 10th क्लास में पढ़े हैं। जो भी आपका ये सारा होता है, ये आपको इतना ज़्यादा कोई हाई लेवल नहीं पढ़ना है, ये आपका क्लैरिकल लेवल का एग्ज़ाम है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको अपनी कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग करनी है और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, आप आराम से क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। इंग्लिश का पैटर्न है, इंग्लिश का पैटर्न जो है एसएससी से थोड़ा सा डिफरेंट है। एसएससी में जो है आपका, अगर आप एसएससी की बात करो तो उसमें आपके थोड़ी ग्रामर सेक्शन ज़्यादा पूछा जाता है, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट वगैरह, लेकिन इसमें ये सब नहीं पूछा जाता। इसमें आपका पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चंस में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम एंटोनिम से होंगे, मतलब वोकैब पे बेस्ड होंगे। आपको हाईलाइटेड कुछ आपके टॉपिक्स दिए होंगे, मतलब वर्ड्स दिए होंगे, जिसको आपको उनके सिनोनिम बताने होंगे या एंटोनिम बताने होंगे। फिर आपका आता है एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन में आपने अगर किसी भी बैंक या एसएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो एरर डिटेक्शन आपको पता होगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको सेंटेंस दिए होते हैं, किसी एक पार्ट में एरर होता है, वो आपको बताना होता है। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट होता है। जो क्लोज टेस्ट आपका होता है वो आपके बेसिकली फिलअप्स होते हैं। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वो आपको फिल करने होंगे। ऐसे 5 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपके पैराजम्बल्स आपके होते हैं कि आपको सेंटेंस दिए रहते हैं, उनको आपको असेंबल करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली बैंकिंग में क्या होता है, ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 5, एक ही आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 5 सेंटेंस लंबे लंबे दिए होंगे थोड़े से, उनको आपको पैराजम्बल करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड 5 अलग अलग क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, इस तरीके से। और जबकि एसएससी में मोस्टली ये होता है कि आपको 5 अलग अलग क्वेश्चन दिए होंगे, 5 अलग अलग क्वेश्चन में आपके अलग अलग वो शॉर्ट थोड़े छोटे रहते हैं, ठीक है। और आपका जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं वो बेसिकली आपके वोकैब पे बेस्ड होते हैं। आपकी वोकैब थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो आप फिल इन दी ब्लैंक्स आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका इंग्लिश का पैटर्न। उसके बाद अगर आपकी जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस बेसिकली इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। बैंकिंग का जो पैटर्न है उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी जाती है, तो 80% आप मान के चलो करंट अफेयर्स का, और स्टैटिक जीके आप मान के चलो 20%। स्टैटिक जीके में आपके जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं हिस्ट्री के और पार्क से रिलेटेड, डैम्स हैं इंडिया के, और इंडिया में फर्स्ट कौन था, बेसिकली दिस, ये आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। और स्टैटिक जीके में आपके क्वेश्चंस जैसे कंट्री के कैपिटल्स, कंट्री की करेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स, तो ये सारी जितने भी टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगी। क्या क्या टॉपिक, क्या क्या क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, उससे रिलेटेड आपकी एक वीडियो लेके आऊँगी। उसके बाद करंट अफेयर्स में बेसिकली आपका पूछा जाता है बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जितनी भी समिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनकी वेन्यू पूछी जाती है आपसे। कोई भी स्पोर्ट्स होने वाला होता है उसकी वेन्यू पूछी जाती है आपसे। अवार्ड मिला है किसी को, ये पूछा जाता है। बेसिकली करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट हाईलाइटेड करंट अफेयर्स होंगे वो आएंगे आपके। ज़्यादा डीप करंट अफेयर्स आपके इस पेपर में नहीं आएंगे और हम आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली अब 3 से 4 महीने का पुराना करंट अफेयर, जैसे एग्ज़ाम हमारा मार्च में है तो हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर आप छोड़ भी सकते हो, अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नवंबर की हम देख लेंगे। बाकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की स्टार्टिंग के डेज 15-19 को एग्ज़ाम है, तो 15 तक के हम एग्ज़ाम करके जाएंगे जितने भी करंट अफेयर्स है। और मेंस आपका 30 को होगा, तो पीछे का तो हमने तैयारी किया हुआ ही होगा, और उसके बाद हम मेंस में 30 अप्रैल यानी 25 अप्रैल तक का सारा करंट अफेयर्स करके जाएंगे। बेसिकली इस पूरी जर्नी में ESIC की, UDC और MTS की पूरी जर्नी में मैं हर दिन आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही हूँ।
अगर आप मेरी एक्सपर्टीज़ की बात करें तो मैंने 2019 के आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें कि मेरा प्रीलिम्स किसी का भी क्लियर नहीं हुआ। एक नंबर से मेरे 2 एग्ज़ाम रह गए थे और 2 एग्ज़ाम मेरा, एक 5 नंबर से और एक 6 नंबर से मेरा एग्ज़ाम रह गया था। तो उसके बाद से मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है। अब मैं ईएसआईसी का जो फॉर्म फिल करके उसका एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो मेरा जो सिलेबस है, आप कह सकते हो 60% मेरा कंप्लीटेड है। तो मैं बिगिनर्स और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उन सब के लिए उसी अकॉर्डिंग वीडियोस लेकर आऊँगी कैसे क्या पढ़ना है। होप आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।